रविवार की सुबह एक मकान से रोने और बिलखने की आवाजें आ रही थीं। बहन अपने भाई के खून से लथपथ शव का सिर गोद में रखकर बिलखते हुए कह रही थी, भैया अब हम किसको राखी बांधेंगे। आप तो हमसे 5 मिनट में आने को कहकर गए थे, मगर आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मामला मेरठ का जागृति विहार सेक्टर 6 का है, जहां रविवार की सुबह से लेकर शाम तक यहां रोने और बिलखने की आवाजें लगातार आती रहीं। इस मकान में यश रस्तोगी रहता था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 2 जुलाई की रात को यश का शव ओडियन नाले से पुलिस ने बरामद किया था। वह 3 बहनों में अकेला भाई था। 21 साल की उम्र में परिवार को छोड़कर चला गया। हत्या करने वाले यश के 3 दोस्त ही थे। यश के पिता किराना की दुकान चलाते हैं और उसी से परिवार का पूरा खर्च भी चलता है। यश खुद जीएसटी इनकम टैक्स के लिए काम करता था। इसी के साथ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई भी कर रहा था। पुलिस के अनुसार यश रस्तोगी की दोस्ती 7 महीने पहले सिविल लाइन क्षेत्र के इमलियान निवासी सावेज अंसारी से होती है। यह एक मुलाकात जो होती है वो फेसबुक पर मैसेंजर के जरिए होती है। सावेज यश को मैसेज भेजता है, जिसके बाद दोनों फेसबुक फ्रेंड बन जाते हैं। बाद में उन दोनों के बीच में फेसबुक कॉल होने लगती है और एक दूसरे का नंबर एक दूसरे को दे देते हैं। उसके बाद पहली बार मुलाकात शास्त्री नगर सेंटर मार्केट में होती है। सावेज ने यश के मोबाइल में अश्लील वीडियो और लड़के लड़कियों की न्यूड फोटो वाला एक ऐप डाउनलोड कराया। सावेज समलैंगिक गैंग चलाता था। अब इसी में यश को भी वह पैसे का लालच देकर फंसा लेता है। यश काफी दिन तक इसके साथ मिलकर काम करता है। यश इस दलदल से बाहर भी निकलना चाहता है, मगर वह चाहकर भी इस गंदगी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सावेज और यश एक समलैंगिक हो चुके थे। सावेज को शक होने लगा था कि यश ने उसकी कोई न्यूड वीडियो बनाई है। सावेज ने यह बात अपने दोस्त सलमान और अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले अलीजान को बताई। सावेज के दोस्तों ने सलाह दी कि यदि अगर उसके पास वीडियो है तो उसके मोबाइल में होगी, उसका मोबाइल चेक करेंगे, उसको बुलाते हैं और अगर नहीं बताएगा तो उसकी पिटाई करेंगे। हो सकता है उसके बाद वह सच बोले। तीनों दोस्त मिलकर एक साजिश रचते हैं और साजिश के तहत यश को लिसाड़ी गेट के पास जो फैक्ट्री है उसमें बुलाया जाता है। वह अपना स्कूटर लेकर फैक्ट्री पर पहुंच जाता है, क्योंकि यश कहीं ना कहीं सावेज पर बेइंतहा विश्वास भी करता था। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, फैक्ट्री का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उससे हालचाल पूछा जाता है, उसकी खैरियत पूछी जाती है। उसके बाद में उससे बैठकर बड़े प्यार के साथ में पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे पास में कोई सावेज का न्यूड वीडियो है, तो वह उससे इनकार कर देता है। कई बार पूछने के बाद में भी जब यश मना कर देता है तो उसके बाद में जो सलमान नाम का युवक वहां पर मौजूद था, उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके बाद में जो दूसरा युवक वहां पर था उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। यानी तीनों दोस्तों ने मिलकर उसके बाद में उसके साथ जो बर्बरता की, उसे सुनने के बाद में अच्छे अच्छे की रूह कांप जाए। तीनों ने बारी बारी उसके साथ गलत काम किया, उसे तड़पाया। तड़पाने के बाद में उसका गला रस्सी से घोंट दिया। मारने के बाद में अभी उनका दिल नहीं भरा था। चाकू से उसके पूरे शरीर को वो गोद देते हैं। फिर बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। अब यश की लाश को लेकर एक नाले में वो फेंक देते हैं। 28 जून को मेडिकल थाने में यश के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की धारा में केस दर्ज कराया था। पुलिस यश की तलाश में लगी हुई थी। यश के मोबाइल की लोकेशन लिसाड़ी गेट में पता चलती है। पुलिस और एसओजी टीम लिसाड़ी गेट पहुंची और वहां के इलाके में सीसीटीवी फुटेज चेक किए। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस आखिर में सावेज की फैक्ट्री तक पहुंची जाती है। यहां पुलिस ने देखा तो पास की एक दुकान और मकान में कैमरे लगे हुए थे। यश इसी फैक्ट्री में अंदर जाते हुए तो दिखा, लेकिन बाहर निकलते हुए नहीं दिखता है। तीनों को अंदाजा नहीं था कि पुलिस उन्हें पकड़ भी लेगी। पुलिस ने जब सावेज को पकड़ा तो केस खुलता चला गया। रविवार को तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। यश की बहन ने पुलिस के सामने रविवार को रोते हुए कहा, जिन्होंने मेरे भाई की जान ली है उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। एक दिन कातिलों का ऐसा ही हाल होगा। भगवान करे उन्हें कभी कफन नसीब ना हो।